नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा। लेकिन समझ लीजिए, अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कटिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है और ध्यान से समझना है जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो कटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी पूरा मेजरमेंट समझ लीजिए। आपको स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा मेजरमेंट है। आपका मेजरमेंट कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसी तरह से कम या ज़्यादा करके कटिंग करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर अस्तर को फैला रखा है। अब यहाँ पर हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा ब्लाउज की लंबाई है इसमें 13 इंच, आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो 13 इंच लंबाई है, तो हम यहाँ पर दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करेंगे। अगर आप अलग अलग कटिंग करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप बैक साइड की कटिंग करिए, फिर उसके बाद फ्रंट साइड की कटिंग करिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, लेकिन हम एक साथ में कटिंग करेंगे तो इसमें टाइम बच जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करके बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हमारा ब्लाउज की लंबाई है इसमें 13 इंच, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 1 इंच बढ़ा करके 14 इंच पर निशान लगा करके इंची टेप को फोल्ड करना है। और आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमने अस्तर लिया हुआ है 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी अगर आपका ब्लाउज की लंबाई 13 इंच रहा, 12.5 इंच रहा, तो आपको यहाँ पर अस्तर जो लेना है 75 सेंटीमीटर लेना है। इससे क्या रहेगा, आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हमने लंबाई का माप लगाया है ना, तो यहीं से हमें अस्तर को फोल्ड करना है। जिससे क्या रहेगा, हमारा बैक पार्ट जो है 1 इंच बढ़ करके आएगा और सामने वाला पार्ट जो रहेगा उसमें हमें स्ट्रम मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा सामने वाला पार्ट स्ट्रम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो बेल्ट कटिंग करेंगे यहीं से हमारा बढ़ करके निकल जाएगा, हमें अलग से बेल्ट कटिंग करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे टेक्निक आपको अपनाना है, जिससे क्या होगा कि आपका कटिंग जो है फास्ट होगा, जल्दी होगा। यहाँ पर इस तरीके से हमने फैला लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम मेजरमेंट लगाएंगे। तो लंबाई है हमारा 13 इंच, यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा करके 14 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा लंबाई का माप। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसका और इसका माप एक बराबर आ रहा है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम गले की चौड़ाई में। तो इसमें दोस्तों हमें बैक साइड में डोरी नहीं लगाना है। ठीक है, ये टेक्निक भी आपको समझना है। अगर आपको बैक साइड में फैला हुआ गला पहनना है, यानी अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं, तब ऐसे केस में आपको गले की चौड़ाई ज़्यादा रखना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका शोल्डर नीचे न गिरे, कंधा नीचे न गिरे, तब ऐसे केस में आपको ऊपर जो है गले की चौड़ाई कम रखना है। साइज के हिसाब से हमें कम या ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे कि 36 साइज है, तो यहाँ पर हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं कितना, 2.25 इंच। अगर यहीं पर आपका चेस्ट माप रहा 32 इंच रहा, 33 इंच रहा, तब ऐसे केस में आपको गले की चौड़ाई खाली रखना है कितना, 2 इंच। आपको डोरी नहीं लगाना रहेगा। तो अगर आपको डोरी लगाना है तो आपको सिंपल है, सीधा सीधा आपको 2.5 इंच गले की चौड़ाई रख लेना है। ठीक है, बहुत लोगों को और ज़्यादा फैला हुआ चाहिए रहता है, तब ऐसे केस में आप 3 इंच, 3.25 इंच गले की चौड़ाई रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई रखना है कितना, 2.25 इंच। और उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, ये जो हमारा गले की चौड़ाई है ना, इसके आगे हमें शोल्डर का माप रखना है। ठीक है, तो कितना हमें शोल्डर का माप रखना है, यहाँ से हम रखेंगे 3.25 इंच, आगे बढ़ा देंगे। ये देखिए, जो हमने गले की चौड़ाई का माप लगाया ना, इसके आगे हमें 3.25 इंच बढ़ाना है। 3.25 इंच बढ़ाएंगे तो 3.25 इंच हमारा शोल्डर का माप तैयार आएगा स्टिचिंग करने पर। ये देख सकते हैं, ये शोल्डर हमारा तैयार आएगा जब हम सिलाई करेंगे। तो इन सारे चीजों को हमें समझते हुए फिर शोल्डर का माप लगाना है। अन्यथा आप जो भी मेजरमेंट लेते हैं उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका बाद में जब स्टिचिंग करने लगेंगे तो कई बार शोल्डर आपका चौड़ा हो जाएगा, कई बार कम हो जाएगा। लेकिन आप जो आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आपका मेजरमेंट जो आएगा एकदम इक्वल परफेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा गले की चौड़ाई हो गया 2.25 इंच, और हम यहाँ पर शोल्डर का माप लगा रहे हैं कितना, यहाँ से गले की चौड़ाई के आगे 3.25 इंच बढ़ाएंगे। हम जब स्टिचिंग करेंगे तो 3.25 इंच तैयार आएगा। ठीक है, तो ये टोटल अब हमें माप लेना है। टोटल मापेंगे तो यार है कितना, 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हमें नीचे अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद आएंगे हम आर्म होल के माप में। तो 36 साइज में हमें आर्म होल का माप रखना है कितना, 6.25 इंच। ये देख सकते हैं, इस तरह से हमें इंची टेप रखना है। 6.25 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा देना है, और इन निशानों को हमें अब यहाँ पर लाइन खींच देना है।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा शोल्डर माप, ये हो गया हमारा आर्म होल माप, और यहाँ पर हमारा चेस्ट माप लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा चेस्ट माप है कितना 36 इंच, तो 36 का 1/4 हो जाता है 9 इंच। इस तरह से हमें इंची टेप रखना है, 9 इंच पर पहला निशान और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। ये बाद में हमें यूज करने के लिए लगता है। कमर का माप है 31 इंच, तो 31 के 1/4 हो जाता है कितना, 7.25 इंच। 7.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है, और यहाँ पर हमें बढ़ाना है कितना, 2.5 इंच। क्या रहता है कि हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें बढ़ा लेना आधा इंच। हमने ऊपर बढ़ाया 2 इंच, लेकिन नीचे हमें बढ़ा लेना है 2.5 इंच, आधा इंच हमें बढ़ा देना है। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब चलिए अब आएंगे हम गोलाई में। तो गोलाई का निशान लगाने के लिए आपको इस तरह से कॉर्नर पर एक लाइन खींचना है, और यहाँ से इंची टेप को रखना है 1.25 इंच का गैप दे देना है, और इंची टेप को रखना है यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है। 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा बैक साइड का गोलाई, और फ्रंट साइड के लिए हम यहाँ से हल्का सा ऊपर लेंगे, आधा इंच और डाउन करेंगे। आधा इंच डाउन करते हुए एक और निशान लगाना है। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड की गोलाई, और ये हो जाएगा बैक साइड की गोलाई। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा निशान लग चुका है। कटिंग करते वक्त आपको यहाँ से सीधा लेना है, क्योंकि यहीं से हम बेल्ट बढ़ा करके निकाल लेंगे। ठीक है, हमें अलग से कटिंग करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, मेरी बताई हुई जानकारी आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब इसको हम कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को आपको साइड में रख लेना है, और इसकी कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर चेक कर लेना है लंबाई में। अगर आपको कुछ कम ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, अगर बड़ा दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1 सूच बड़ा है, तो इतना चल जाएगा, कोई इशू नहीं। इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे, और सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें आर्म होल को यहाँ पर डाउन करना है, फ्रंट पार्ट वाला। तो इसे डाउन करने के बाद अब आएंगे हम गले की कटिंग में। यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है। गले की लंबाई जैसे कि हमारा 6 इंच है, यहाँ पर हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है, आधा इंच हमें बढ़ा लेना है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ऊपर हमारा गले की चौड़ाई कितना, 2 इंच, लेकिन हम यहाँ पर 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम एकदम सीधा लाइन खींच देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बॉक्स को हमें रेडी कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से हमें गोल गला ड्रॉ कर लेना है। आपको अगर दूसरा गला पसंद है तो दूसरा गला भी आप कटिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा गोल गला निशान लग चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सभी गला कटिंग कर सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप माप लेते हो, सीधा माप लेते हैं, तो कटिंग करते वक्त आपको सीधा ही इंची टेप को रखना है। अगर आप तिरछा माप लेते हैं तो तिरछा रखना है। ठीक है, इस चीज को मैं बता दिए, अन्यथा आपका गला बिगड़ जाएगा। अब आएंगे हम बेल्ट में। बेल्ट जैसे कि दोस्तों हमारा ब्लाउज की लंबाई है कितना, 13 इंच, तो आपको बेल्ट का निशान यहाँ पर लगाना है खाली 2 इंच पर। ठीक है, ये देखिए 2 इंच आपको यहाँ पर निशान लगाना है, 2 इंच आपको यहाँ पर निशान लगाना है, और आपको सीधा लाइन खींच देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर इंची टेप को रखना है, ऐसे 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ से आपको 1.25 इंच बढ़ा देना है, और बेल्ट का शेप हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा बेल्ट का निशान लग चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट कटिंग करने के बाद इसको हमें साइड में कर लेना है। ये जो हमारा निशान है ना, बस यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, लगभग 1.25 इंच। यहाँ से इस तरह से हम निशान लगाकर इसको कटिंग कर लेंगे। फिर हमें बाद में अलग से कटिंग करना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं आप सभी को पहले बताया। आपको कुछ इस तरीके से अस्तर को फोल्ड करना है। तो ये हमारा बेल्ट कटिंग हो चुका है। तो हमें सिलाई मार्जिन यहाँ पर बढ़ा करके कटिंग कर ली है। यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई मार्जिन और यहाँ पर सिलाई मार्जिन। ठीक है, तो ये हो गया बेल्ट। इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर कटोरी कटिंग करके बताता हूँ। जैसे कि ये 36 साइज है, तो हमें 36 साइज में कटोरी जो है 5.5 इंच का कटिंग करना चाहिए। इस तरह से हमें इंची टेप रखना है। 5.5 इंच पर पहला निशान, बीच में भी हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर एक गला जो हमारा निशान है ना, यहाँ से आपको इंची टेप रखना है, और लगभग 1.5 इंच से 1 सूत कम करके यहाँ पर निशान लगा देना है। ठीक है, एक निशान ये हो गए, एक निशान ये हो गए, एक निशान ये हो गया।
आपको इन निशान को आपको ऐसे खींच देना है और यहाँ से आपको इसको ऐसे मिला देना है ऐसे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ आपको शेप को प्रॉपर क्लियर तरीके से करना है। ये देखिए ऐसे, तो हमारा यहाँ पर कटोरी का निशान लग चुका है। और अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, अगर आपका यहाँ पर जो टक्स लगाते हैं कई बार क्या होता है वो ऊपर हो जाता है, कई बार नीचे हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पहनने के बाद कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपको ये जो टक्स का पॉइंट है इसे आपको प्रॉपर तरीके से निशान लगाना है। कैसे निशान लगाना है, ये देखिए आपको यहाँ पर आधा इंच ऊपर छोड़ देना है और यहाँ पर 10 इंच पर आपको निशान लगा देना है। 10 इंच पर बेस्ट पॉइंट का माप आता है, 9.5 इंच पर आता है, 9 इंच पर आता है। तो इस तरह से कम या ज़्यादा आता है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि 13 इंच है तो 13 इंच पर इसका बेस्ट पॉइंट आ जाएगा कितना, 9.5 इंच पर। आपको आधा इंच ऊपर छोड़ करके फिर यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, ये हो जाएगा टक्स का निशान, यानी आपका जो टक्स का पॉइंट आएगा यहाँ तक आएगा। ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अन्यथा क्या होगा, जब आप स्टिचिंग करने लगेंगे तो ये टक्स का पॉइंट आप कहीं पर भी मार देंगे तो कई बार आपका बड़ा हो जाएगा, कई बार छोटा हो जाएगा। लेकिन इस टेक्निक से आप कटिंग करेंगे तो आपको एकदम प्रॉपर इक्वल आएगा। आप जब मेजरमेंट लेंगे तो आप सभी बेस्ट पॉइंट का माप भी ले सकते हैं, उसके अनुसार आप सभी यहाँ पर निशान लगाएंगे तो एकदम बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर कटोरी का निशान लग चुका है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताऊंगा कैसे बढ़ा करके कटिंग करना है। तो अब चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कटोरी बढ़ा करके कटिंग करके समझाऊंगा। और इसमें मैं स्लीव्स की कटिंग नहीं बता रहा हूँ। अगर आप सभी चाहेंगे तो मैं स्लीव्स की कटिंग करने का प्रॉपर पर्सनल वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। बड़ी स्लीव, छोटी स्लीव और मीडियम वाला स्लीव, तीनों स्लीव्स कटिंग करके आपको समझाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको बता दूं, ब्लाउज कटिंग में स्लीव्स कटिंग करने का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपके अगर आर्म होल में झोल आता है तो स्लीव्स कटिंग करने का नियम भी अगर आपको अच्छे से नहीं मालूम होगा तो भी आएगा। ठीक है, उसमें क्या रहता है, अगर आपका सिलाई तिरछा जाता है तो 100% झोल आएगा, तो उसका अलग टॉपिक है। अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए मैं पर्सनल वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। फिलहाल हम आज आपको कटोरी बढ़ा करके अपने यहाँ पर समझाएंगे कैसे कटिंग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा कटोरी कटिंग हो गया है। तो यहाँ इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा कटोरी कटिंग हुआ है ना, इसके ऊपर हमें निशान लगाना है साइड साइड से। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने साइड साइड से निशान लगाया है। ये मिडल वाला जो हमारा टक्स वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर भी हमें इस तरह से निशान को छाप देना है। ठीक है, अब इस निशान को आपको कुछ इस तरीके से आगे, जैसे हमारा शेप है ना, बस इसी शेप से ऐसे आगे ले लेना है और इधर भी आपको कुछ इस तरीके से आगे खींच देना है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। तो कितना बढ़ाना है वो चीज़ आप सभी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको रखना है 36 साइज में, आपको यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा देना है और 1.5 इंच आपको इस तरफ भी बढ़ा देना है। अगर आपको यहाँ पर पफ क्रिएशन कम चाहिए तब ऐसे केस में आपको यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ाना है। ये साइज 36 है और इस माप में जो है इसमें पफ क्रिएशन की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा रहा हूँ। अगर आपके बॉडी के हिसाब से आपको पफ क्रिएशन कम चाहिए तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ाना है। ठीक है, ये दोनों चीज मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं। अगर आप सभी को कंफ्यूजन हो तो नॉर्मली 1.5 इंच बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देख सकते हैं 1.5 इंच आपको इस तरफ, 1.5 इंच इस तरफ, और यहाँ मिडल में भी आपको 1.25 इंच पर बढ़ा देना है। ये देखिए इस तरह से 1.25 इंच पर बढ़ाना है और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरफ और यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी लंबाई माप लेना है। ऐसे आपको रखना है, यह रहा कितना 4 इंच, यहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, इससे क्या रहेगा, ये जो हमारा माप आएगा यहाँ का छोटा या बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है इसका माप, यानी हमें इसकी कटिंग यहाँ से करना पड़ेगा और इसको हमें यहाँ पर ऐसे मिला देना है यहाँ पर। और इस तरफ के लिए आपको क्या करना है, हल्का सा आपको ये देखिए ऐसे आपको इसको लेकर के जाना है यहाँ पर। ये जो आपने निशान लगाया ना, बस उसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। यहाँ ऊपर हमें आधा इंच लेना है, लेकिन नीचे हमें ज़्यादा लेना है। इस तरह से हमें लेकर के जाना है और यहाँ पर आधा इंच हमें ले करके यहाँ पर मिलाना है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा निशान लगा है। ठीक है, इसको अब साइड में रख लेते हैं और जो हमारा निशान लगा हुआ है बस इसी के ऊपर हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कटोरी को कटिंग कर लिया है। अब उसके बाद इसको हम यहाँ पर बीचों बीच में ऐसे फोल्ड कर देंगे
ऐसे, और यहाँ पर हमें आधा इंच छोड़ देना है सिलाई मार्जिन। अब उसके बाद जैसे कि इसमें हमें 5.5 इंच का कटोरी तैयार करना है, इस तरह से हमें इंचियों को रखना है। 6.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, 6.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा करके ऐसे कट लगा देना है, क्योंकि यहीं से हमारा टक्स आएगा। अब उसके बाद इसको सीधा करना है, ये हमारा मिडल वाला टक्स है, ठीक है, जो हमारा मेन पॉइंट आएगा। आपको इस तरह से स्केल को रखना है और यहीं पर ऐसे मिला देना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। तो ये जो हमारा टक्स का निशान आया है, अब आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका जो यहाँ का टक्स रहेगा ऊपर या नीचे नहीं होगा, बॉडी के साथ बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप सभी को कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सभी 36 साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग एकदम प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट नियम है दोस्तों ये कटोरी वाला ब्लाउज। आप जब ये कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो आपका जो माप है ना एकदम परफेक्ट आएगा। 5.5 इंच का यहाँ पर कटोरी तैयार आएगा। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।